नमस्कार दोस्तों, विद्या सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा भारत का भूगोल। यहाँ पर भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी है। तो जो भारत की सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे का क्वेश्चन है, भारत का आकार कैसा है। जो भारत है उसका आकार वृत्तीय है, चतुष्कोणीय है, त्रिकोणीय है या पंचकोणीय है। जो भारत का आकार है, आपने भारत का नक्शा भी देखा होगा, तो उसका जो आकार है चतुष्कोणीय, यानी 4 कोण बने हुए से हमें दिखाई देते हैं भारत के आकार में। आगे की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अंत तक वीडियो देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। जो भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल मतलब जमीन स्तर की सीमा, तो उसकी जो कुल लंबाई है, सीधी लंबाई 15,200 किलोमीटर होती है। इसका मतलब ऑप्शन 2 इसमें सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का, यहाँ पर क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा, किस द्वीप का अंग था। हाँ, किस द्वीप का अंग था। तो जो भारत है वो जम्मू द्वीप के नाम से प्राचीन में जाना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो मध्य की सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही रहेगा। एक रेखा मैकमोहन है, एक डुरंडो रेखा है। तो जो मैकमोहन डुरंडो रेखा 80 डिग्री चैनल, ये रेखाएं किस जो हमारे भारत और किस देश के साथ संबंध बनाती हैं, आप ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैकमोहन रेखा है, डुरंडो रेखा और 80 डिग्री चैनल, ये जो रेखाएं हैं भारत को किस पड़ोसी राज्य से जोड़ती हैं, ये आज का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। आगे की तरफ चलते हैं। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। देखो, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर 5.5 घंटे का होता है। जो हमारा भारतीय मानक समय है वो नैनी नामक स्थान से चूज किया जाता है। तो 5.5 घंटे का इसमें अंतर होता है। आपने घड़ी भी देखी होगी, GTM लिखा हुआ रहता है वहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत के साथ जितने भी राज्य समुद्री तट से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो भारत के साथ यहाँ पर 9 राज्य, समुद्री तट रेखा से 9 राज्य जुड़े हुए हैं। इसका नंबर 3 हमारा सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित द्वीपों की कुल कितनी संख्या है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कुल द्वीपों की संख्या 247 होती है। भारत में जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर स्थित द्वीपों की संख्या 247 है। आगे का क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। नवीनतम मतलब नई पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत की। देखो यहाँ पर जो नंबर 3 है वो हिमालय श्रेणी है, और ये हमारी भारत की नवीनतम मतलब नई पर्वत श्रेणी है। आगे की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करें भाई,
जल्दी से जल्दी लाइक करें। आगे क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी आती है? तो जो ट्रांस हिमालय है उसके अंतर्गत ऑस्कर, लद्दाख, काराकोरम या ये सभी, तो ये जो सभी पर्वत श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, ये हिमालय की ही श्रेणियां हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 के नाम से जानी जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। आगे का क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। जो अरावली पर्वत है उसका सर्वोच्च ऊंचा यानी सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आगे चले, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोत्तम चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो डोटा बेट्टा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक भी करें। आगे क्वेश्चन है, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो जो काली और तीस्ता नदी हैं उनके बीच जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय, उनके बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसमें 3 श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां जो भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती हैं। आगे का क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होंगे पूरे। तो 1 उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। जो कंचनजंगा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, गेहूँ, धान, चना या सरसों। गेहूँ रबी की फसल होती है, चना रबी की फसल होती है, सरसों होती है, आलू होते हैं, मटर होती है। जो धान है वो रबी की फसल में नहीं आता है, वो खरीफ की फसल में आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर सही रहेगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक करें। धन्यवाद।